तो आज छठी मैया को अर्घ देने के लिए जल और भोजन को दोनों को त्याग कर दिए, तब जाके छठी मैया को संध्या अर्घ दे पाए। तो सुबह में जल्दी उठकर रनिंग करने के लिए हम बुढ़वा महादेव निकल गए और रनिंग करने से पहले ही घर से एक तौलिया भी साथ में ले लिए, क्योंकि कपड़ा चेंज करना भी हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी था। तो जल्दी से उछल कूद कर नहा कर हम लोग बुढ़वा महादेव मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए और प्रांगण में पहुंचते ही हम लोग मंदिर के अंदर आ गए और मंदिर के अंदर आते ही हम लोग पूजा करना शुरू कर दिए। और थोड़ी देर पूजा करने के बाद बारी बारी से अपने अपने शीश नवा लिए भोलेनाथ के पास। हम लोग दोनों भाई का जो भी अपने अपने मन में मांगना था भोलेनाथ से वो हम लोग मांग लिए। और भोलेनाथ का पूजा संपन्न होते ही हम घर की ओर निकल गए और घर आने के बाद दोपहर में हम अपने मामा के यहाँ पे चले गए, क्योंकि हमारे मामा के यहाँ पे छठ पूजा हो रहा था, इसीलिए हमको जाना पड़ा। तो मामा के घर आते ही हम लोग निकल गए छठ पूजा करने के लिए नदी की ओर। और हमारे हाथों में मामी के द्वारा तौलिया दे दिया गया। हमको कहा गया कि इस वाले रास्ते को तौलिए से धुकना है। नानी में जो लोटे में जल ली हुई तो रास्ते में छिड़कती रही। और थोड़ी दूरी पैदल चलने के बाद हम लोग नदी की ओर पहुंच गए और नदी की ओर पहुंचने के बाद कुछ देर इंतजार करने के बाद संध्या अर्घ देने का शुरुआत हो गया। तो जो छठी मैया का आराधना किए हुए थे सबसे पहले वही लोग अर्घ देना शुरू किए और सभी को अर्घ देने के बाद बारी था मेरा अर्घ देने का। तो हम भी छठी मैया को अर्घ दे दिए। तो गाइज मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में ताजा और के साथ, तब तक के लिए राधे।